हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल स्टडी विद मी पर स्वागत है। चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रहना नहीं देश बिराना है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े धुल जाना है। ये संसार कांट की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है। ये संसार इझाड़ और झाड़ खर, आग लगे बरी जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। व्याख्या कबीर के अनुसार यह संसार पराया देश है, नश्वर है। ये संसार कागज की पुड़िया जैसा है, जिसमें पानी की बूंद पड़ जाए तो वह नष्ट हो सकता है। ये संसार कांटों के घेरे जैसा है, उसमें से जितना निकलना चाहोगे उतना ही उसमें उलझ जाना है या उलझ कर मरना है। कबीर फिर कहते हैं कि यह संसार सूखी झाड़ों का वन है, झाड़ झनकार है, उसमें आग लगने से नष्ट हो जाना है। कबीर कहते हैं, हे साधुओं, इससे निकलने का एक ही मार्ग है, और वह है सतगुरु का नाम। एक ही सतगुरु का शरण है, जिसके माध्यम से ही संसार रूपक माया से मुक्ति पा सकता है। साधो आ जग बोराना, सांची कहो तो मारन धावे झूंढे जग पतियाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरतू हैं, मरम कोई नहीं जाना। बहुत मिले मोही नेमी धर्मी, प्राप्त करें आसनाना। आतम छोड़ी पशने पूर्जय तिनका थोथा ज्ञाना। आसन नारी डिब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ बन भुलाना। माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द गावत भूले, आतम खबर न जाना। घर घर मंत्र जो देन फिरत है, माया के अभिमाना। गुरुवार सहित शिष्य सब बूढ़े, इंतकाल पछताना। बहुतक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। करे मुरीद कबर, बतलाबे उन्हों सुदा न जाना। हिंदू की दया में हर तुर्कन की दोनों घर से भागी। वो करे जिबह बा झटका मारे, आग दो घर लागी। या विधि हस्त चलत है, हमको आप कहाबे स्याना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। प्रसन्न कबीर कहते हैं कि साधो देखो, संसार पागल हो गया है। संसार इसलिए पागल है कि यहाँ सच कहो तो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं, और झूठ करें तो उस पर सब विश्वास कर लेते हैं। हिंदू कहते हैं कि उनके राम हैं, और मुस्लिम के लिए अल्लाह ईश्वर की सत्ता को लेकर दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, परंतु ईश्वर के मर्म से दोनों अनजान भी रहते हैं। कबीर कहते हैं कि मुझे ऐसे बहुत मिले हैं, जो नाम धर्म बड़े ही आसानी से मिलने का दावा करते हैं। वे आत्मा को छोड़कर मूर्ति पूजा पर विश्वास करते हैं। ये ज्ञान तिनके के समान थोथा ज्ञान है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आसन मारकर बहुत गुमान के साथ बैठे रहते हैं। पत्थर को भी लोग पूजा करने लगे हैं। तिलक लगाकर, माला पहनकर, छाप लगाकर धोगी बनकर बनता है, और आत्मा की खबर को भूल गया है। घर घर घूमकर मंत्र देता फिरता है, और गुरु शिष्य सब अंतकाल तक पश्चाताप करते हैं। बहुत ऐसे पीर औलिये आदि देखे हैं जो किताब और कुरान पढ़े हैं, परंतु वास्तव में खुदा को वे जानते तक नहीं। हिंदू के हृदय से जैसे दया गायब हो गई, ऐसा कार्य करते हैं जैसे दोनों घर में आग लगा जाती है। वे अपने आप को समझदार समझते हैं, उन्हें देखकर हंसी आती है। कबीर कहते हैं, बताओ इनमें कौन पागल है। 5 तो को पीव मिलेंगे, घन घट के पट खोल रे। घट घट में वही साई रमता, कटक बचन मत बोल रे। धन जोबन को गरब ना कीजय, झूठा पचर्ग चोर रे। सुन्ना महल में दियना बार ले, आसासों मत डोल रे। जोग जुगत सो रंग महल में, पिर पाए अनमोल रे। कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। प्रसन्न कबीर कहते हैं, तुझे प्रिय यानी ईश्वर मिलेंगे, बस घूंघट के पट को खोलना है। मन के अंदर के मैल को तुम्हें दूर करना है। घर घर में ही ईश्वर विद्यमान करते हैं, इसलिए किसको भी कटु वचन नहीं कहना चाहिए। धन और यौवन के लिए कभी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब झूठ है, पंच इंद्रियों का आवरण है। शून्य महल में ज्ञान का दीपक जलाकर बिना हिले डुले बैठना चाहिए।
योग साधना करके ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। अनहद योग का एक साधन, जिसमें हाथ के अंगूठों से कान बंद करके शब्द सुनते हैं, जिससे आनंद की प्राप्ति होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।